स्टार्ट। धारा 154 प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में विलंब। घटनास्थल से पुलिस थाने की दूरी का अधिक पाया जाना। घटनास्थल से पुलिस थाने की दूरी 38 किलोमीटर पाई गई है और प्रथम इत्तला रिपोर्ट में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि रात्रि का समय होने और किसी वाहन का प्रबंध न होने के कारण प्रथम इत्तला रिपोर्ट और पहले अभिलिखित नहीं की जा सकी थी। अतः अभियोजन पक्ष के लिए उक्त विलंब घातक नहीं कहा जा सकता। विराम पैरा। धारा 156 3 और 190 एक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में माने जाने के लिए आवेदन। परिवाद में मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध बलात्संग का आरोप लगाया जाना तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न, धमकी देने तथा सहमति के बिना गर्भ का बलपूर्वक समापन कराए जाने का आरोप। मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन नामंजूर किया जाना। धारा 156 3 के अधीन आवेदन नामंजूर करते समय मजिस्ट्रेट धारा 190 एक क के अधीन अपराधों का संज्ञान लेने हेतु सशक्त है, किंतु वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने अभिकथित अपराधों का संज्ञान लिए बिना धारा 156 3 के अधीन आवेदन नामंजूर कर दिया। अतः धारा 156 3 के अधीन किए गए आवेदन उपरोक्तानुसार नामंजूर किया जाना उचित नहीं है और उक्त आदेश अपास्त किया जाना चाहिए। विराम पैरा। धारा 438 अग्रिम जमानत हेतु आवेदन अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 306 के अधीन आत्महत्या हेतु उत्प्रेरित करने का आरोप लगाया जाना। अभियुक्तों के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उन्होंने मृतक को सतत रूप से प्रताड़ित करते हुए उसे आत्महत्या करने हेतु प्रेरित किया। मृतक की पत्नी और साथ ही अभियुक्त सास द्वारा मृतक को लगातार शराबी कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया जाना। उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या किसी व्यक्ति को बार बार शराबी कहकर चिढ़ाना यह साबित करने हेतु पर्याप्त है कि उसने इससे तंग आकर आत्महत्या कर ली। उच्च न्यायालय के मतानुसार इस प्रश्न का विनिश्चय अन्वेषण अभिकरण द्वारा एकत्रित किए गए संपूर्ण साक्ष्य को समग्र रूप से देखते हुए किया जाना अनिवार्य है। मृतक के पिता के कथन के अलावा अभियुक्तों द्वारा मृतक की मानसिक प्रताड़ना को साबित करने को हेतु कोई अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अन्वेषण अभिकरण ने अन्वेषण लगभग पूरा कर लिया है। अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी किया जाना भी शेष नहीं है। अतः उक्त परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सशर्त अग्रिम जमानत के लिए हकदार है। विराम पैरा। धारा 302 सपठित भारतीय साक्ष्य
अधिनियम 1872 की धारा 11 हत्या अपीलार्थी द्वारा मृतक के ललाट पर कुल्हाड़ी से वार किए जाने का अभिकथन अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक किया जाना प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा मृतक का अभियुक्त के साथ देखा जाना साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होना अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक साबित न किया जाना प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियुक्त अपीलार्थी को मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए देखा है जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है और अभियुक्त अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक भी साबित नहीं कर पाया है अतः अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता स्टॉप